हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड मीना वर्मा। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी और आज अचानक से कैसे आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी लाइफ पिछले एक साल में कुछ मेजर चेंजेस से होकर गुजर रही थी और मेरी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, मेरे मेंटोर सीता रानी माता जी। हरे कृष्णा मीना, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम माता जी के साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। माता जी इस्कॉन के डिवोटी हैं, तो पहले माता जी से उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। So, you want my educational Yes, qualification? Mataji. Okay. So, I completed my schooling from Delhi Public School, मथुरा रोड, और उसके बाद मैंने SRCC से बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद I did my masters in economics from Delhi School of Economics, again Delhi University, and Oracle masters in Oracle Financials from Oracle University. दोस्तों, माता जी यूएस में जॉब कर चुकी हैं। माता जी के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई 10 फाइनेंस कमीशन से, जहाँ पर मैंने फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में काम किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उसके बाद मैंने सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क में काम किया एज Oracle Financials consultant, and उसके बाद I worked for Estee Lauder and Companies as a quality assurance professional, and after that I joined McKinsey and Company, जो कि एक टॉप मोस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, एंड वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 5 years काम किया बिफोर आई केम बैक टू इंडिया। तो माता जी ने इतनी सारी मटेरियल नॉलेज गेन की और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा किया माता जी ने, और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रही है माता जी। तो माता जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरी है इतनी सारी पढ़ाई करना और इतनी मटेरियल नॉलेज गेन करना, फिर अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रो करना, क्या ये सब कुछ ज़रूरी है? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये हर इंडिविजुअल की अपनी जर्नी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक बैलेंस्ड लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए ये दोनों, मतलब प्रोफेशनली और एजुकेशनली बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक इंडिविजुअल की अपनी लाइकिंग है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर मटेरियल नॉलेज, आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, देयर इज़ नो हार्म। द ओनली थिंग इज़ कि आप उसको स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ बैलेंस करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ मटेरियल फील्ड में काम करते रहोगे तो यू विल बिकम लाइक साइड ट्रैक कम्प्लीटली। जो हमारा गोल है लाइफ का, उससे आप साइड ट्रैक हो जाओगे। तो इसलिए उसको स्पिरिचुअल लाइफ के साथ बैलेंस करना ज़रूरी है, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ बैलेंस करना ज़रूरी है। बट मटेरियल नॉलेज जस्ट बाय इटसेल्फ, ऐसा नहीं है कि आप PhD नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ इस्कॉन डिवोटीज जिन्होंने PhD करी है, हु आर नाउ लाइक प्रोफेसर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, स्कॉलर्स। सो ऐसा नहीं है कि मना है। ओके। तो माता जी, स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। कुछ मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, अलग अलग रिलीजन से हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? सो स्पिरिचुअलिटी, नॉर्मली हम रिलीजियस और स्पिरिचुअल इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं आपस में। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब है कि एक्चुअली में हम जो हैं जीवात्मा हैं, वी आर स्पिरिट सोल्स, हम आत्मा हैं, है ना, और हम भगवान के अंश हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि हिंदू जो हैं वो भगवान के अंश हैं और क्रिश्चियंस नहीं है, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर, जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। और जब हम ये समझ जाएं कि हम आत्मा हैं और ये शरीर हमारे ऊपर एक कवरिंग है, जैसे कि हम इस शरीर को कवर करने के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, इसी तरह आत्मा भी अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण करती है। तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जब हम आत्मा के लेवल पे एक्ट करते हैं, जब हम आत्मा की नॉलेज को गेन करते हैं, ये समझते हैं कि एक्चुअली में एक जब मनुष्य जीवन मिला उसका क्या पर्पस है, या एक आत्मा का क्या पर्पस है, क्या गोल है, तब दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द सोल एंड आवर इटर्नल ऑक्यूपेशन। ओके। तो माता जी, जैसे अभी आपने बोला कि स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब है कि आत्मा का क्या गोल है, तो वैसे माता जी आत्मा का क्या गोल होना चाहिए? तो ये हमारे शास्त्रों में बड़ी क्लियरली बताया है कि जीव का मतलब आत्मा या सोल, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि जीव का क्या स्वरूप है, एक्चुअली गोल क्या है, टू सर्व द लॉर्ड, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं।
तो एक अंश का ये कर्तव्य है कि वो अंशी की सेवा करे, to love God, to establish a relationship with Him and to serve Him. ओके तो माता जी मतलब मुझे समझ आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम भगवान से प्रेम करना सीखें। तो माता जी अगर हर रिलीजन, हर धर्म हमें भगवान से प्रेम करना सिखाता है, तो फिर रिलीजन को लेकर लोग इतना लड़ते क्यों हैं, इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं रिलीजन को लेकर? एक्चुअली हम सबका जो धर्म है, जिसको कि आजकल फेथ और रिलीजन को इंटरचेंजेबली यूज़ करा जा रहा है, लेकिन जो हमारा धर्म है, एक जीव का जो धर्म है वो सेम है सबका। वो क्या है कि होल की सेवा करना, मतलब कि भगवान की सेवा करना, जिनके हम पार्ट एंड पार्सल है। तो वहाँ पे कोई डाइकॉटमी नहीं है, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हम मटेरियल नॉलेज गेन करने के लिए अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कहाँ से हमें प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, सही ढंग से मिलेगी। लेकिन जब स्पिरिचुअल नॉलेज की बात आती है तो हम कहाँ जाते हैं, कहाँ से लेते हैं हम स्पिरिचुअल नॉलेज? मतलब मोस्टली तो लोग कोशिश ही नहीं करते कि कहाँ जाना चाहिए, या फिर टीवी पे, टीवी पे कोई सीरियल आया, या कहीं से कोई कहानी सुन ली, या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, बट दैट क्रिएट कंफ्यूजन, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, क्लैरिटी नहीं मिलती। एज अ रिजल्ट हम कंफ्यूज रहते हैं। और क्या करते हैं हम, जो भी हम प्रोपेगेंडा देखते हैं, चाहे टीवी पे देखें, चाहे रिलीजियस लीडर्स के द्वारा देखें, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा देखें, तो हम उस प्रोपेगेंडा को मानने लग जाते हैं। वी स्टार्ट बिलीविंग इट बिकॉज वी हैव नो स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर हम अपने शास्त्रों का ठीक से अध्ययन करें, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल अथॉरिटी के अंदर उसका अध्ययन करें, सो विल रियलाइज कि एक्चुअली शास्त्र क्या कह रहे हैं, विच इज़ वेरी साइंटिफिक, वेरी लॉजिकल, एंड शास्त्रों के हिसाब से देयर इज़ नो डिफरेंस। एक जीवात्मा और दूसरे जीवात्मा में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारे डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं बाय पीपल हु हैव मिस इंटरप्रेटेड शास्त्र, है ना। नॉर्मली हमें लगता है कि हम सुनते हैं शास्त्र जो है माइथोलॉजी है, बट एक्चुअली शास्त्र माइथोलॉजी नहीं है। दे आर वेरी साइंटिफिक एंड वेरी वेरी लॉजिकल, बट क्योंकि हम उसमें अपना टाइम नहीं डालते, अपनी एनर्जी नहीं डालते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, तो हमें कोई भी मूर्ख बना के निकल लेता है। हम किसी की बात सुनते हैं तो उसको विश्वास करने लग जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। अग्री माता जी। तो माता जी मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमें अगर मटेरियल नॉलेज चाहिए तो हमें एक सही स्कूल चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, सही कॉलेज चाहिए, तो उसी तरह हमें स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी एक राइट जगह पे पहुंचना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब हम इतना इंडेवर अपने मटेरियल नॉलेज के लिए करते हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज में क्यों शॉर्टकट, है ना। तो माता जी यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि माता जी जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि डेथ के बाद भी दूसरी लाइफ है, मतलब ये कभी साइकिल ख़त्म नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा आता है कि मान लेते हैं कि डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं होती, तब तो हम जो भी इंजॉय कर रहे हैं कर लो जितना करना है मटेरियल नॉलेज गेन करके, लेकिन अगर इन केस अगर डेथ के बाद भी लाइफ होती है तब तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तब तो हमें जानना चाहिए कि स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में लिखा है कि डेथ के बाद लाइफ है, यू नो, दिस सोल कंटिन्यूज अ जर्नी। और इसका सबसे बड़ा मतलब देयर आर मैनी प्रूफ्स जिससे कि हम इस बात से कन्विंस हो सकते हैं कि सोल की जर्नी कंटिन्यू होती है। जैसे हम री-इनकारनेशन के केसेस देखते हैं कि वो व्यक्ति है, वो बताता है कि मैं यहाँ था, तो इसका मतलब सोल जो है उसकी जर्नी कंटिन्यू हो रही है। पिछले जन्म में वो कहीं और थी, किसी और फॉर्म में थी, इस जन्म में कहीं और है, किसी और फॉर्म में। इसी तरह से नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इसी तरह से हम कई बार देखेंगे कि कई बच्चे जो हैं दे आर बोर्न विद सर्टन स्किल्स जो उन्होंने इस जन्म में नहीं सीखी, उनके पेरेंट्स में किसी में नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि हेरिडिटरी है, जेनेटिक है। तो वो स्किल्स कहाँ से आती हैं, है ना। जैसे कई फियर्स हैं, कई बच्चे हैं जो बचपन से पानी से डरते हैं, तो इस जन्म में कुछ भी नहीं हुआ, पानी से क्यों डर रहे? क्योंकि दिस इज़ ऑल कंटिन्यूइंग, इट इज़ कंटिन्यूइंग फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर। तो माता जी अगर इस बात को समझा जाए तो इसको देख के तो लगता है कि अगर हम इतनी मेहनत करके जो मटेरियल नॉलेज गेन कर रहे हैं तो एक तरीके से कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सब कुछ बेकार है। अगर आप देखो तो एक्चुअली आई विल नॉट कंक्लूड कि वो बेकार है। येस, इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट देन स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट आई एग्री, लेकिन बेकार नहीं है। क्योंकि आपको इस वर्ल्ड में नेविगेट करना है ना। आप अभी आपके पास एक बॉडी है, आपकी एक फैमिली है, आपको अपना जीवन यापन करना है, तो उसके लिए आपको मटेरियल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो है, मटेरियल नॉलेज जो है आपको एक एनालिटिकल स्किल देता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में जैसे आप देखते हो इतनी धोखाधड़ी, इतना फ्रॉड होते हैं,
तो आप एनालाइज कर पाओ कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, तो इट डज़ गिव यू सर्टन स्किल्स, बट इट इज़ नॉट ऑल इन ऑल। तो हम ये ना समझें कि हमने बड़ी सारी मटेरियल नॉलेज गेन कर ली तो अब हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ऐसा बात नहीं है। वन हैज़ टू हैव स्पिरिचुअल नॉलेज एंड जहाँ तक हो सके वन मस्ट मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू। ओके सो दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले 1 साल में मेरी लाइफ बहुत ही मेजर चेंजेस से होकर गुजर रही थी। तो मैं चाहती थी कि जो बेनिफिट मुझे मेरी लाइफ में मिला है वो आप लोगों को भी मिले, इसीलिए मैं आप लोगों को अपने मेंटोर से मिलाना चाहती थी। थैंक यू सो मच मीना। तो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं माता जी। ओके सो जैसे आज हमने डिस्कस किया कि मटेरियल नॉलेज बाय इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, बट क्या करना है हमें स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ साथ लेते हुए चलना है। और जैसे हमने ये भी डिस्कस किया कि मटेरियल नॉलेज जो है उसके लिए हम इतना एंडेवर करते हैं तो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी एंडेवर करना चाहिए। और कई बार ऐसा स्पेशली हम देखते हैं कि अगर बच्चा जो है कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहता है तो पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये आपकी उम्र नहीं है। तो ये बात भी समझनी चाहिए कि स्पिरिचुअल नॉलेज का कोई उम्र नहीं है, जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना बेनिफिशियल है। जैसे कि हम प्रहलाद महाराज के केस में देखते हैं कि उनको ये नॉलेज वूम से मिली, गर्भ से मिली अपनी माता के। और प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि 5 साल की उम्र से तो हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल नॉलेज शुरू कर ही देनी चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ शुरू कर ही देनी चाहिए। तो जहाँ पे मतलब मेरा एक पेरेंट्स को सबको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने बच्चों के लिए मटीरियली इतना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, टीचर्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उनके करियर को देखते हैं, तो प्लीज़ उनके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी इन्वेस्ट करिए, बिकॉज ओनली दैट वे दे कैन लीड अ कंप्लीट हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता